कई लोगों को पेट इतना डिस्टर्ब हो जाए, खूब ब्रेक लगाओ। अब ऐसी बात में बोलेंगे, कोई सुनेगा कहेगा बड़ा पगला आदमी है। ऐसी भी कोई कथा होती है क्या? और कोई महात्मा सुने वो तो त्रिशूल लेके दौड़े। जी कथा अगर तुम अपने घर वाले ना सुना दो कि जी कथा सुन भी गए थे, तो वो कहेंगे तुम हगने मूतने की कथा सुनने गए थे। अगली बार से बंद कर देंगे घर वाले कि बाहर में कहो ऐसी कथा हमने। अच्छा, बल्कि ये घटना सबके साथ प्राकृतिक ही घटती है। हमारे गांव के आए कल से, अभी तक वो ठीक रहे, सुबह से उनका पेट ही डिस्टर्ब होगा फिर। अब बड़ी अच्छा, इसमें बड़ा खतरनाक, सबसे खतरनाक है पेट। पूरी दुनिया के आदमी कमाते किसके लिए हैं? और इसका सिस्टम इतना खतरनाक है, कितना ब्रेक लगाओ, जब भीतर के फाल्ट हो जाए सिस्टम, फिर तो ये परम सुख नजर आता है कि भैया बाथरूम कहाँ है। अगर मिल जाए कोई आदमी बाहर ना खड़ा हो, और खड़ा हो तब बड़ी दिक्कत, उस समय पे पेट खराब हो, कोई बाहर खड़ा हो, तब जो लग आवाज ना जाए। कई बार ऐसा होता है, मतलब मोटरसाइकिल जैसी आवाज है। अब पक्का है आधे लोगों को तो अगली बार आने नहीं मिलेगा। श्री राम, जय राम। हे जगन्नाथ महाप्रभु क्षमा करना। ये कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं, नेचुरल बात है। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। माधव दास जी थे एक महात्मा, बीमार पड़ गए। वो अच्छे भगत थे ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी से खूब बात होती थी। बीमार इतने पड़ गए कि वो खाट से उठ ही ना पाए। अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे हम। सीताराम को भैया भजन गाओ।
सन तो हमें उतनी याद नहीं है। शायद 15 या 16 में पहली वाली दुर्गा जी रखी थी बागेश्वर में। हाँ हाँ, उसके पहले दरबार लगने लगा था, हैं 13 में, 12 या 13 में दरबार लगने, झोपड़ी में दरबार लगने लगा। हाँ 12, 13, 14, 15 में ऐसी कोई मूर्ति रखी, फिर भूमि पूजन हुआ था। बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 13-14 साल हो गए होंगे। तब हम नए नए बाबा ही बने थे, ऐसे समझ लो, अब आपको समझ आ जाए। पहले घर में दरबार लगा, ये गांव के लोग बैठे हैं सब लोग, तो ये सब हमारी वो मंडली है जो उस समय झोपड़ी में हम रहते थे, तब से ही ये लोग जो है साथ में सेवा कर रहे हैं। तो हम घर में पहले दरबार लगाते थे टीन शेड में, फिर भीड़ खूब बढ़ने लगी, चौराहे पे जाम लगने लगा, तो बोले कि भैया आप वहीं चलो जहाँ से कृपा भई है। ठीक है, 13-14 साल हो गए, झोपड़ी बना के रहते थे, वहीं दरबार लगाते थे। छतरपुर के एक दूर के सरदार जी के एक रिश्तेदार आए, संतों की वाणी पे बात बता रहे कि संतों की वाणी कितनी अद्भुत होती। रिश्तेदार आए सरदार जी के, हमारे पास में पहली गाड़ी आई स्मार्ट आई थी। अब वो कैसे आई थी बस में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नव लड़का है, उनकी बात अब हम बता रहे, जो हमें उन्होंने सुनाई वही बात बता रहे, बिल्कुल 7 अक्षर। बोले एक नव लड़का है, वह हनुमान जी की, बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बाजू कहते हैं, बब्बाजू की सिद्धि मिली, जानत है। बोले चलो तो ना दिखवा लो भाग। तो वे आए हमारे पास, झोपड़ी में नंबर लगाते, वरदान सिंह जैसे लोग थे, रजिस्टर लेके बैठते थे दरवाजे पे, को हाँ जी आ जाए, पहले ही ब्रेक लगा देते, बैरिकेटिंग कर देते। तो 2-3 लड़के लगे रहते थे, नंबर लगाते थे, उस वक्त भी नंबर ही लगाते मिलने के, रजिस्टर में नंबर लिखे जाते। तुम लोगों ना तो सब याद ही हुई है, रिक्की, सनी, दीपू, कुछ दिन दीपू ने नंबर लगाए। तो रजिस्टर में नंबर लिखते, तो वो आए मिलने, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं हम आपको। हम बैठे थे तखत में, झोपड़ी के कोने में लकड़ी जिस पे पूरी झोपड़ी बनी थी घास फूस की, उसी के कोने में टिको भाव तखत रात। तखत जानते, 4x6 का लकड़ी का पाटा, उसी पे वो लेटते हम, वही पे सोते, वही पे भोजन होते, उसी पे दरबार लगते, गृहस्थी के नाम पे इतना ही होता। तो हम बैठे रहे, नंबर लगो, लगभग 2 बजे के लगभग हमें ध्यान है, सन याद नहीं पर ध्यान। वो आए, अच्छे गोरे नारे थे, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही थी शरीर में, बड़े अच्छे कपड़ा पहने थे, खुशबू आ रही थी।